नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल जो कल संसद से लेके और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जो हुआ, उसने पूरे देश को विचलित कर दिया, सियासत को विचलित कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए था। ऐसी परंपरा पहली बार पड़ी है कि नेता प्रतिपक्ष जो नंबर 2 माना जाता है वो बोल रहा था। ना गृह मंत्री थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना और वरिष्ठ मंत्री थे। आखिर क्यों? बार बार लोकसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि शिक्षा विभाग का बिल है और शिक्षा मंत्री है, लेकिन शिक्षा विभाग का बिल आया क्यों? ये सिर्फ इसलिए जंतर मंतर पर घटना घटी, और जंतर मंतर पर घटना घटी वो दिल्ली में घटी, जिसके जिम्मेदार गृह मंत्री हैं। तो ऐसे तो लोग जो बार बार कहते हैं कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई अयोध्या में, तो क्या मुलायम सिंह ने आर्डर दिया था या मुलायम सिंह राइफल लेके वहां गोली चलाने गए थे मंदिर पे? ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। मुजफ्फरनगर का दंगा अगर अखिलेश यादव सरकार में हुआ और ये कहा गया कि दंगा करा दिया अखिलेश यादव ने, तो क्या वो दंगा कराने गए थे? सिर्फ उनकी सरकार थी, इसलिए उनकी लायबिलिटी थी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी थी। मस्जिद गिरी, कल्याण सिंह की सरकार थी। 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी, तीनों बर्खास्त कर दी राष्ट्रपति ने। तो क्या वो कल्याण सिंह मस्जिद गिराने गए थे? नहीं, उनकी सरकार में हुई, इसलिए उन पर आज भी आरोप है। तो भैया, आपकी सरकार में जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीमा पर एक आतंकवादी अगर मारा जाता है तो आप मेज ठोक के कहते हो हमने आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया। नक्सलवादियों पर हमला होता है, सरेंडर करते हैं, तो कहते हो मेरी बदौलत हुआ। तो भैया, जो दिल्ली में हुआ वो किसकी बदौलत हुआ? किसी को तो बताओ उसकी बदौलत हुआ। और अगर नेता प्रतिपक्ष सवाल कर रहे हैं, फिर आप उन्हें नियम कानून की व्यवस्थाएं देते हो, तो उन्होंने उधेड़ के रख दिया आपको। अब उन्होंने सर दर्जनों सबूत रख दिए। कितने चित्र हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? घायलों के हैं, भागते हुए हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी के हैं, कपड़े फाड़ते हुए हैं, थप्पड़ मारते हुए हैं। अब ये 1 दर्जन सबूत हो गए, अब क्या कहोगे? कल कह रहे थे ऑथेंटिकेट कर दो, शिक्षा मंत्री ने रेपिस्टों को लेकर कुछ नहीं किया, वो ऑथेंटिकेट हो गया। मानते भी नहीं हो। तो कुल मिला के सर जो आज हुआ है, उसे हम विस्तृत उसकी इनसाइड स्टोरी आपसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को। कुल मिलाकर के भाजपा की सरकार बहुत ही अयोग्य और अक्षम लोगों की सरकार है, जो मन वचन विचार से भी स्पष्ट नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि खराब या गलत है, हालांकि वो भी कहा जा सकता है कि मन वचन से भी लोग ठीक नहीं है, लेकिन वो कहने की जरूरत नहीं है। और जैसा आज हुआ कि राहुल गांधी ने इडियट कहा और इन लोगों ने मान लिया कि किसको कहा जा रहा है, और खुद ही ट्वीट करने लगे कि फलाने को राहुल गांधी ने इडियट कह दिया, जबकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। और जिस ढंग से वो सुना रहे थे उसमें कहीं से आप मान ले तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई इशारा भी नहीं किया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो एक आंदोलन में कोई लड़की मिली थी, उसके हवाले से बता रहे थे, और जाहिर है उनको अपनी बात कहनी थी, उनका कहने का तरीका था, और वो वही कहेंगे जो उनको कहना है, तो ठीक है। लेकिन उन्होंने बहुत सफाई से, बहुत चतुराई से अपनी बात कह दी, और इन लोगों ने उस पर नाराजगी जता करके और जाहिर है अपनी स्थिति खराब की। और जो उन्होंने कहा उसका बहुत बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, तो उससे सरकार की छवि और खराब ही होगी और सरकार बहुत कमजोर लगेगी। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने या बाकी उनके सभी तमाम संगठनों सबने मिलकर ये बताया था कि वो कांग्रेस की सरकार बहुत भ्रष्ट और खराब है, हम आपको बड़ी अच्छी सरकार देंगे, मंदिर भी बनवा देंगे और हिंदुओं का भी ख्याल रखेंगे, और स्विस बैंक में रखा पैसा वापस आ जाएगा तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगा और सबको 15 लाख मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो हालत हुई है और जो इन्होंने किया है, वो सब जो जैसा है और जो भुगत रहा है वो भुगत रहा है। उसके अलावा जब ये जनजी आंदोलन हुआ
या कॉकरोच का हुआ, तो वो कैसे क्या हुआ सबको पता है। और फिर जब आंदोलन हुआ तो उसमें आपने लाठी चलवा दी, जबरदस्ती पिटाई करवा दी, पेलेट गन चलवा दिए। और ये सब का मुकाबला करने के लिए मैं अभी पढ़ रहा था कि एक तरफ खबर ये छप रही है कि पेलेट गन के लिए इन लोगों ने क्या क्या उपाय किए हैं, बैकडेट में कुछ है, इस तरह की खबर छप रही है, बैकडेट में कुछ ऑर्डर करा लिए हैं। दूसरी तरफ खबर है कि किसी सिपाही को चोट लगी थी, उसके बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, उसको राहत चाहिए। अरे क्या जरूरत है, उसको ऐसे ही क्यों नहीं राहत मिल रही है, और उसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। दिल्ली में अगर किसी सिपाही को ऑन ड्यूटी चोट लगी तो उसको राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो क्या सरकार है। और जाहिर है ये प्रचार करने के लिए कि सरकार माने ये आंदोलन जो है इसने एक सिपाही को जख्मी कर दिया, या एक सिपाही को इतनी चोट लग गई कि उसको भी मुआवजा देना पड़ रहा है वगैरह वगैरह। इसमें भी सिर्फ ये तो ठीक है केस है जो घायल हुआ है, जो उसकी बात हो रही है, लेकिन ये प्रचार की एक सिपाही की मृत्यु हो गई, ये भी किया जा चुका है, जबकि वो उसकी मृत्यु पहले हुई थी, किसी और मामले में हुई थी, फिर वो भी प्रचार किया। तो इस तरह से बीजेपी का जो खेल चल रहा है माने, और जाहिर है वो नीचे के लोग करते हैं, और पहले भी नीचे वाले ही लोग करते थे, और जो टीम बनाया है इन्होंने या जो सिस्टम बनाया है उसी के तहत हो रहा है। तो उसमें बहुत ही खराब स्थिति है कि राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी बहुत गंभीरता से, बहुत गंभीर विषय में बात कर रहे थे। आपने जो नया विधेयक पेश किया है परीक्षा वाला, उस पर बात हो रही थी, और राहुल गांधी अपनी बात को कहने के लिए कोई भी इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करता ही है। मैं नहीं कह रहा कि वो उनका इरादा यही नहीं था, जो उन्होंने कहा यही कहना होगा, लेकिन वो ढंग से कह रहे थे, और जाहिर है वो विपक्ष के नेता हैं तो वो जैसे चाहे वैसे कहेंगे, और उनको सुनना पड़ेगा या कहने देना पड़ेगा। और नहीं कहने देकर या उनको रोक करके आप किसका भला कर रहे हैं, अपना भी भला नहीं हो रहा है। और जो नहीं कहा था, जो आपने वहां नहीं कहने दिया, सो उन्होंने वहां कह दिया, तो बात फर्क क्या पड़ा, सबके पास तो कन्वे हो ही गया। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जैसे परीक्षा वाली बात जो है, जो विधेयक की बात है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा थोड़ी, इसमें जो पेपर लीक थोड़ी रुकेगा। पेपर लीक तो होता है इसलिए कि सब जगह आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। अब इससे ज्यादा गंभीरता से क्या कहा जा सकता था। और अगर आपके पास जवाब होता तो आप वो जवाब देते कि नहीं हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हटा देंगे, या वो आरएसएस के नहीं है, जो कुछ भी है। तो वो सब आपने कुछ नहीं कहा, आपने घुमा फिरा करके भाषण उनको बोलने ही से रोक दिया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कहा था, उन्होंने भी यही सब कहा था, और उन्होंने नए शिक्षा मंत्री के बारे में कहा था कि ये भी महिला विरोधी हैं, और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब रिहा किया गया था तो उनके समर्थन में बोले थे वगैरह। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत गंदे आदमी हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये अब दिखाई दे रहा है कि इनके पास एक तो अच्छे लोग नहीं है, जो हैं वो कैसे हैं, बलात्कारियों के समर्थक है वगैरह वगैरह। जब शिक्षा मंत्री बनाया गया तो ये बताया गया कि वो सिर्फ बीए पास है। अब सिर्फ बीए पास को शिक्षा मंत्री बनाना, ठीक है आप बना सकते हैं, लेकिन जो आपने बनाया तो जाहिर है यही लग रहा है ना कि आप अच्छे लोगों को या प्रोफेशनल्स को या काम कर सकने वाले लोग आपके पास है नहीं, या आप उनको आगे नहीं करते, जो भी कारण हो। तो ये सब जो है कुल मिलाकर बीजेपी या आरएसएस के खिलाफ ही जाएगा। तो ठीक है, बीजेपी निश्चित हो सकती है कि हमारा कोई अभी क्या कर लेगा, हमें हटा कौन देगा, हम तो चुन के आए हैं 2029 तक, और 2029 के बाद के लिए हमने व्यवस्था कर ली है, ये हो सकता है, और इसलिए वो निश्चिंत हो। लेकिन संसद में नहीं आना और ये प्रचार करवाना कि मैं तो 20 घंटे काम करता हूं और हवाई जहाज में ही रात को ट्रैवल करता हूं ताकि होटल में नहीं रुकना पड़े, और बाद में पता चलता है कि आपने लाखों लोगों को करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बुलाया था और क्या क्या किया। तो इस तरह की खबरें आप जो छपवाते हैं, जो प्रचार करते हैं, उसके उलट सूचनाएं आ जाती हैं, वो सब चलता रहता है। लेकिन जो सबसे गंभीर मामला हुआ वो यह कि बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और वहां तो कहा है कि राहुल गांधी संसद में तो कहा है कि गृह मंत्री कहाँ है, गृह मंत्री जवाब दे, और बातचीत में उन्होंने संभवतः ही यह भी कहा कि गृह मंत्री जिम्मेदार है गोली चलने के लिए या पैलेट गन चलने के लिए। लगभग घुमा फिरा के यही जो जिसको इन लोगों ने पकड़ लिया कि गृह मंत्री पे आरोप कैसे लगा दिया वगैरह वगैरह। लेकिन गृह मंत्री ही तो जिम्मेदार हैं। मैंने बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो वहां भी अगर उनको बोलने दिया जाता तो वहां भी वो यही कहते। उनका कहना था कि गोली चली
ये बिजली करंट मारने वाले डंडे का इस्तेमाल किया गया, कांटी लगे कील लगे डंडे का इस्तेमाल किया गया, जो सब नहीं किया जाना चाहिए था। और ये सब आतंकवादियों पे, उपद्रवियों पे किया जाता है, उसके लिए है, और बच्चों पे करने का कोई मतलब नहीं था। बात सही है। और अगर आपने किया है तो बता दीजिए कि किसने किया है, आपने किया, किसने किया। तो ये अभी तक मैंने 22 तारीख को या 20 तारीख को हुआ था ना, 20 तारीख को ये सब हुआ था, और आज 29 तारीख को पूछा जा रहा था उनसे, और 29 तक ये नहीं बता रहे थे। भाई दिल्ली में गोली चली, दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, अगर आपने नहीं कराया था तो आप पूछेंगे ना कि भाई कैसे चल गया। तो आप पूछेंगे तो आपके पास सूचना होगी, और सूचना होगी तो जो पूछ रहा है उसको बता दीजिए। इतना ही तो करना है। और कोई विपक्ष का नेता पूछ रहा, और तो कोई ऐसे वैसे नहीं पूछ रहा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैंने इनको चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी की पावती नहीं है। मैंने ये तक नहीं कहा कि आपकी चिट्ठी मिली, इसका जवाब हम देंगे, देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, बताएंगे, ये तक नहीं किया। तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, फंसे हुए हैं, जवाब नहीं देना चाहते, उस पर बात नहीं करना चाहते। और चूंकि ये सब पता है इसलिए संसद नहीं आ रहे हैं। और ये नहीं कहा जा सकता ना, मैंने अगर आप बीमार हैं या कोई बहुत ही करीबी बीमार है, पत्नी बच्चा, तो ठीक है। तो यहाँ तो मंत्रियों के मामले में सब स्पष्ट होता है कि आप ऐसे किसी काम में नहीं फंसे, कहीं बाहर गए होते किसी और काम से, किसी और मीटिंग में, किसी और कार्यक्रम में, वो भी सार्वजनिक होता है। तो जाहिर है कि आप ऐसा कोई जरूरी काम नहीं कर रहे हैं और संसद में नहीं आ रहे हैं। प्रचार ये कि हम 20 घंटे काम करते हैं, तो प्रचार करके आप ही नहीं खराब किया था, आप ही ने ये बनाया कि हम 20 घंटे काम करें। तो 20 घंटे काम करने का क्या फायदा हुआ कि जब संसद में आपकी जरूरत है तो आप नहीं आएंगे। और बात इतनी ही नहीं है, जब ये कहा गया कि संसद क्यों नहीं आए, तो ट्रेजरी बैंक से रिजिजू जो बार बार उठ करके राहुल गांधी को बोलने से रोकते हैं, वो कह सकते थे कि गृह मंत्री इसलिए नहीं आए, या शिक्षा मंत्री तो हैं आपका जवाब देने के लिए, वो है ही है। तो ये दोनों जो है लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष का ना काम है, ना उनकी जवाबदेही है, ना उनकी जिम्मेदारी है, ना उनका कहना अच्छा लगता है, अब फिर भी वो कह रहे हैं। तो ये सब करके, और उसके बाद राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे। तो ये सब कह करके उन्होंने अपनी भी, सरकार की भी, पूरी व्यवस्था की, पूरे सिस्टम की, लोकसभा, और कहना क्या कि लोकसभा नियम से चलेगी। नियम से क्या चलेगी कि आप राहुल गांधी को इडियट नहीं बोलने देंगे। और वो इडियट किसी को बोल नहीं रहे थे, वो बता रहे थे कि एक लड़की ने कहा या एक छात्रा ने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं, उसमें एक छात्र होते हैं, एक इडियट होते हैं, एक अंधभक्त होते हैं। अब इसमें आपको बुरा लगने का कोई मतलब ही नहीं है। उसने कहा, किन लोगों के बारे में कहा वो पता नहीं, वो अपने घर, परिवार, मोहल्ले, समाज, स्कूल, किसके बारे में बोल रही थी, उनको बोलने नहीं दिया, सुने नहीं, और आप नाराज हो गए कि नहीं आप ये बोल नहीं सकते। ठीक है, अगर नहीं बोल सकते, यही आपका नियम है, तो फिर जवाहरलाल नेहरू को अय्याश कैसे कहा जा रहा है बिना संदर्भ के? अगर संदर्भ में किसी बात में कुछ मामला हो रहा है, उस पर कुछ बात हो रही होती तो आप कह सकते थे, कहते। लेकिन जो नहीं है, कई साल पहले नहीं रहा, उसके बारे में अय्याश कहा जा सकता है, और बिना नाम लिए इडियट शब्द नहीं कहा जा सकता है। तो ये व्यवस्था अगर चल रही है लोकसभा में, तो जाहिर है, दिखाई दे रहा है कि जो सब ठीक से होना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है, और उसमें इन्होंने बहुत सारे गड़बड़ कर रखे हैं। जैसे कि ये जब ये गोली चली और आप गृह मंत्री हैं, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था तो अभी तक पता चल जाना चाहिए था। आपने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, अब जब आपसे पूछा जाएगा तो संसद में नहीं है। और अगर आपको पता नहीं है या आपकी जानकारी के बिना किसी और ने कर दिया, तो दोनों स्थिति में पता नहीं है, इसलिए भी आप गृह मंत्री के रूप में अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, और आपकी जानकारी के बगैर किसी ने कर लिया और आपको पता ही नहीं चला, बिना पूछे चल रहे, तो भी आप नहीं कर रहे। तो दोनों स्थिति में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को हटाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनकी बात में दम है, और मामला 1-2 लोगों का नहीं, देश का है, सिस्टम का है, सोचने के तरीका का है। तो इसलिए कि आप जो भी विरोधी होगा, और ये सरकार शुरू से कर रही है कि जो भी विरोधी है उसके पीछे आप पड़ जाएंगे, उसको ढूंढ ढूंढ के परेशान करेंगे। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ भाजपाई, कुछ समर्थक ये लिख रहे हैं कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने गालियां दी, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। हाँ, राहुल गांधी ने भी कहा और ये लिखा भी जा रहा है कि उनको मैंने सरकार के समर्थक कुछ लोग, बजरंग दल वाले, राहुल गांधी ने शायद बजरंग दल का नाम किया किसी, कि वो लोग धमका रहे हैं। आप बच्चों को क्यों धमका रहे हैं? अगर बच्चों ने गाली दी, उस पर कोई कार्रवाई करनी है तो पुलिस करेगी, करने दीजिए पुलिस को कार्रवाई।
जो नियमतः जो कार्रवाई हो सकती है कीजिए, लेकिन आप बच्चों को क्यों धमका रहे हैं? और जिसने धमकाया उसको पुलिस अरेस्ट तो पकड़ नहीं रही है, मना नहीं कर रही है। भाई पार्टी को पॉलिटिकली, अगर पॉलिटिकली ही लड़ना है, जैसे बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति ले आ रहे हैं, तो भाई करो ना अभी राजनीति। आप कहाँ मना, किसने मना किया? आप अपने लोगों को संदेश दो कि राहुल गांधी इस मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं, इसलिए अभी बच्चों को धमकाना नहीं है, उनसे पुलिस निपटेगी, बात खत्म हो जाती। तो ये नहीं करके आप सोशल मीडिया में आप या आपके समर्थक प्रचारक ये फैला रहे हैं कि बच्चों को विड्रॉ कर लेना चाहिए, अपना पोस्ट डिलीट कर देना चाहिए वगैरह वगैरह, और उनको पुलिस परेशान कर सकती है, और अगर परेशान करेगी तो उनका करियर खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह। क्या मतलब है? कैसे करियर खराब हो जाएगा? क्यों खराब हो जाएगा? और गाली देने में आप उसको फांसी पे थोड़ी टांग देंगे, या उसके लिए वो अपराधी नहीं हो जाएगा। गाली देना बहुत साधारण बात है, सब लोग देते हैं, तमाम लोगों ने दिया है। तो जो अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई है तो उन पर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उन पर नहीं हुई इन पर होगी तो उनका फांसी पे थोड़ी टांग देंगे, या उनको नागरिक नहीं रहने देंगे, ऐसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ये सरकार है ऐसी चल रही है। और सारा मामला लगता है कि अखबारों की खबरों से से चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि एक सिपाही को चोट लगने की बात, कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और एक सिपाही के बारे में झूठा फैला दिया गया कि उनका निधन हो गया। और दूसरी तरफ अखबारों में ये खबर छप रही है कि पीछे की तारीख से पेलेट गन चलाने की इजाजत वगैरह के बारे में कुछ किया गया है, जिसकी खबर छपी है। अब वो सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, और ये सब चल रहा है। एक वीडियो और था जिसमें पुलिस अधिकारियों से पूछा गया कि भाई आपका प्रोटोकॉल क्या है? अगर कोई धरना प्रदर्शन होगा तो सिपाही कैसे किसी लड़की को मार देगा? मतलब सिपाही नहीं, वो तो अधिकारी थे, कैसे किसी लड़की को मारेगा? क्यों किसी के सिर में मारा जाएगा? एक लड़की सिर में या गर्दन पे चोट लगने से लाठी घायल हो गई, तो जाहिर है वो प्रोटोकॉल पूछे। और वो भाई साहब प्रोटोकॉल नहीं बता पा रहे थे, अधिकारी थे, और जो रिपोर्टर गए थे, जो लोग पुलिस हेडक्वार्टर में, उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया कि कोई वरिष्ठ अधिकारी है ही नहीं, और किसी से कोई जवाब देने वाला नहीं है, और हम तो सिर्फ प्रोटोकॉल पूछना चाहते हैं कि नियम क्या है, और जिसने गलती की उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, वो अभी भी फील्ड में वैसे ही ड्यूटी कर रहा है, और सरकार जो है या पुलिस अधिकारी उसका प्रोटोकॉल नहीं बता। गृह मंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं कि किसने अधिकृत किया था। तो ये स्थिति है जो दिखाई दे रही है, और बीजेपी उसका पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर पा रही है। जो कर रही है छोटी मोटी, वो बहुत तुच्छ या छोटे टुच्चे प्रयास लग रहे हैं, जैसे कि ये खबर छपवाना कि सिपाही घायल हो गए। ठीक है, सिपाही घायल हुआ तो ठीक है, होते रहते हैं घायल। और दूसरा ये कि बड़ा जोर शोर से प्रचार है बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के लोगों की तरफ से। असल में बीजेपी का कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि करते तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के ऑफिशियल हेड पे तो, लेटर हेड पे तो होता नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे फैलाते उन्हीं के लोग हैं। और इसमें बहुत जोर शोर से प्रचार है कि करीब 2800 लोग जो अपराधी हैं या जो अपराधी रजिस्टर्ड है, वो इसमें गए थे जुलूस में। तो जुलूस में अगर इतने लोग गए थे तो आप कर क्या रहे थे, और आपने उनको रोका क्यों नहीं? और अगर वो फरार हैं तो आपको तुरंत पकड़ लेना चाहिए था, तो आपने तुरंत नहीं पकड़ा और भाग गए, या उसके बाद भी चले गए, या उसके बाद आपने अरेस्ट किया, जो भी किया आपने। तो अगर वो वहां थे तो उनको पहले रोका जाना चाहिए। और कल उसमें हमने बात की थी कि, लेकिन वो भी अभी खूब प्रचारित किया जा रहा है जैसे कि वो छात्रों का आंदोलन नहीं था, विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि दिल्ली पुलिस को पीटने के लिए ही किया गया था, और इसीलिए उन पर गोली चलाई गई। तो वो साधारण बात, अगर पीटने के लिए भी था तो पुलिस वाले अपने बच्चों पे गोली थोड़ी चलाएंगे, और गोली चलाने से पहले भी रोकने के, लाठी चलाने के तमाम नियम होते हैं। वैसे ही जैसे एनकाउंटर में सीने में गोली नहीं मारी जाती, सिर पे गोली नहीं मारी जाती, सबका नियम है, और दिखाई देता है, सबको समझ में आता है कि कौन सा जबरदस्ती है, कौन सा एनकाउंटर है, कौन सा फर्जी का है, कौन सा नकली है, सब होता है। पकड़े भी जाते रहे हैं पुलिस वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, तमाम पुलिस वाले जेल में हैं ये सब करने के लिए। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, सबको लगता है कि शॉर्टकट या अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो कहा जाता है वो कर देते हैं, या जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाने के चक्कर में ये सब करते हैं। तो ये सब होता रहता है। तो नीचे वाले तो फंसेंगे नहीं अभी तो, या नीचे वाले फंसेंगे तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। अभी तो गृह मंत्री फंसे हैं, और देखा जाए कि वो क्या करते हैं, कल संसद में आते हैं कि नहीं, और
जो कानून है उसका तो उसको तो कोई किसी लायक नहीं मान रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उसमें कहीं है ही नहीं कि हम परीक्षा पेपर लीक ना हो उसकी कोशिश करेंगे। तो पेपर लीक अगर पकड़े जाते होते, अभी तक किसी को सजा हुई होती तो 1 साल हुआ था वो 10 साल होता, लेकिन जब कोई पकड़ा ही नहीं गया, किसी को सजा ही नहीं हुई है, तो वो 1 साल की सजा को आप 10 साल कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। और तमाम कानून है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उस पर हम लोगों ने बात कर दी तो की है पहले। तो सब मिला करके ये लग रहा है कि भाजपा की सरकार बहुत लिजलिजी दिखाई दे रही है। ये साफ हो गया कि वो न जनहित के काम करती है, ना जनता का ख्याल रखती है, और ना ही उसको चिंता है कि जनता को तकलीफ होगी तो हमें वोट नहीं मिलेगा। ये सब कुछ नहीं है। और जो उनको भरोसा है कि हमने व्यवस्था कर ली है, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए, SIR हो गया, और अब जो है चुनाव आयोग अपने हाथ में है, कब्जे में है, नियंत्रण में है, और वो कुछ ना कुछ कर देगा, जैसे कांग्रेस का अकाउंट ही बंद कर दिया जाए वगैरह वगैरह। ये किसी और बने जहां सीधी फाइट हो वहां एक वोट कटवा खड़ा कर दिया जाए, वो सब व्यवस्था इन लोगों ने कर ली है, करते रहते हैं। तो उसी पे वो चुनाव जीत जाएंगे, वो ठीक है। लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बहुत कमजोर, अयोग्य दिखाई दे रही है, देने लगी है। और हालत ये हो गई है कि ये राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में ये लगे रहे 10-12 साल, और अकेले पप्पू यादव इनको टक्कर दे रहे हैं। पप्पू जब पुलिस की मारपीट के बाद पप्पू यादव सरोवर में पट्टी वट्टी बांध करके लाठी वाठी लेकर के संसद पहुंच गए कि भैया क्या ठिकाना, कौन कब कौन मार दे, इसलिए मैं लाठी लेके आया हूँ, लाठी लेकर देता हूँ। तो वो दिखाई दे रहा था, 1-2 दिन पहले की बात है, कि उनको रोका गया कि नहीं भाई आप लाठी लेके मत अंदर जाइए। लेकिन वो पूरा ड्रामा हुआ और उन्होंने पूरा बढ़िया से ड्रामा कर दिया, जो जरूरी हो गया है इस समय। तो मोटा मोटी ये कि आप राहुल गांधी को पप्पू साबित कर रहे थे, और अब इतने योग्य नहीं दिखाई दे रहे हैं कि अकेले पप्पू यादव का सामना कर ले। बीजेपी में और कोई कुछ कर ही नहीं सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा, और ये दोनों लोग संसद नहीं आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पे ये वीडियो घूम रहा है, राहुल गांधी ने भी कहा कि अमित शाह कांप रहे थे इसलिए नहीं आए। और प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री का जो वीडियो था रात 12 बजे वाला, उसमें वीडियो में किसी ने दिखाया है कि उनके हाथ कांप रहे थे। तो हाथ कांपने का कारण उसने बताया है उस वीडियो में कि अमूमन इस उम्र में अगर लोगों को पार्किंसन की शिकायत हो तो कांपते हैं, या फिर घबराहट एंजाइटी में हाथ कांपते हैं। तो प्रधानमंत्री को पार्किंसन जैसा कोई मामला नहीं है, तो एंजाइटी हो सकती है और इसीलिए हाथ कांप रहा होगा, लेकिन हाथ कांपता हुआ तो दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति हो गई है कि प्रधानमंत्री रात को 12 बजे वीडियो बना के जारी कर रहे हैं, उसमें लोग ये ढूंढ के निकाल रहे हैं कि वो हाथ कांप रहे हैं। गृह मंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है वो कांप रहे हैं। वैसे तो मंत्री हैं नहीं रहे, सांसद तो रहेंगे ही, या सांसद भी नहीं रहे तो डरने की क्या जरूरत है। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने काम किया है, और जैसे ये अभी पकड़ा गया कि गोली चलवा दी और ये वो सब, और स्वीकार नहीं करना है कैसे चला बताना नहीं है, ना जिम्मेदारी लेनी है, ना जिम्मेदार को पकड़ना है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कमजोरी है। उस सब से बचने के लिए अब ये लोग परेशान हैं, और वो दिखाई देने लगा है। तो देखा जाए कैसे चल रहा है आगे। चलिए सर, अब देखते हैं क्या करते हैं लोग और क्या देते हैं जवाब। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।